Hello guys, I hope you all are doing great. In today's video, we are going to discuss about such 7 animals that are gifted with healing abilities. यानी कि वो एक डॉक्टर की तरह काम करते हैं। यानी कि ह्यूमंस में कुछ फिजिकल और कुछ मेंटल कंडीशंस होती हैं, तो उनको क्योर करने में एनिमल्स का भी कुछ रोल है। अब आप ये सोचिए कि नेचर में, कुदरत में एनिमल्स को भी एक डॉक्टर की तरह बनाया गया है कि उनके अंदर भी कुछ हीलिंग एबिलिटीज है। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा मैं डॉग्स के साथ। सो एट नंबर 1 कम्स द डॉग। तो डॉग्स को एज अ थेरेपी डॉग्स की तरह इस्तेमाल करा जाता है स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में। एक्चुअली में whenever a patient feels low, for example there are many mental conditions like depression, anxiety और stress, तो जब ऐसी situations होती हैं, ऐसी medical conditions होती हैं, तो उसमें थेरेपी डॉग्स का बहुत बड़ा रोल आता है। आपने भी महसूस करा होगा कि अगर आपके पास डॉग है, so when he is around you, you must have feel happy, right? तो उसमें भी डोपामिन थोड़ा बहुत सेक्रेट होता है, उससे हमें अच्छा लगता है। सेकंड, डॉग्स आर एलर्जेन डिटेक्टर्स, यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में आसपास कहीं पर एलर्जेंस हैं तो उसको वो डिटेक्ट कर लेते हैं और वो हमें प्रिवेंट कराता है एलर्जिक रिएक्शन से। सो दूसरे नंबर पे आते हैं हॉर्सेस, यूज्ड इन अ थेरेप्यूटिक सेटिंग टू हेल्प इंडिविजुअल्स डील विद फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। कमाल की बात यह है, जो इस प्रकार की थेरेपी होती है ये हमारे इमोशनल वेलबींग को इंप्रूव करती है, हमारे बैलेंस को और हमारे कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है। तीसरे नंबर पे आते हैं डॉल्फिन्स। ऐसा पाया गया है कि हमारा इंटरेक्शन अगर डॉल्फिन से होता है तो इससे काफी मेंटल कंडीशंस भी क्योर करी जा सकती हैं, जैसे कि ऑटिज्म हो गया। ऑटिज्म यानी कि वो जो माय नेम इज खान में जो शाहरुख खान को जो मेडिकल कंडीशन थी वो ऑटिज्म की थी, ठीक है। तो ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम और इनफैक्ट डिप्रेशन भी इससे हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक एविडेंस लिमिटेड है, पर मोस्ट ऑफ द स्टडीज में ऐसा पाया गया है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब चौथे नंबर पे आती है मधुमक्खी यानी कि बीज। उनके जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि हनी हो गया, प्रोपोलिस हो गया या फिर उनका जहर वेनम हो गया, इनके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और हनी तो बहुत टेस्टी भी लगता है गाइस, मुंह में पानी आ गया। खैर, बैक टू द वीडियो। तो इनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और दूसरा नंबर 2 पॉइंट है, जो मधुमक्खी का जहर होता है यानी कि बी वेनम, वो अर्थराइटिस और स्क्लेरोसिस को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। सो एट नंबर 5 कम्स द स्नेक्स। तो स्नेक्स के पास जो थेरेप्यूटिक फ्लूइड होता है वो होता है वेनम। उनका वेनम बहुत ही थेरेप्यूटिक होता है, वो काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करता है। जैसे कि अगर हमारे बॉडी में कहीं पे पेन है, एक्सट्रीम सीवियर पेन है, तो उसमें स्नेक का वेनम यूज़ करा जाता है। खून की धमनियों में अगर ब्लड क्लॉट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। और अगर आपको कैंसर है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी स्नेक का वेनम यूज़ करा जाता है। सो एट नंबर 6 कम्स द डॉक्टर फिश विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड गर्रा रूफा। तो ये बहुत सारी स्किन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक्चुअली एक स्किन कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, सोराइसिस। सोराइसिस क्या होता है, जिसमें स्किन के ऊपर डेड स्किन सेल्स बन जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन और बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर फिश यानी गर्रा रूफा का इस्तेमाल करा जाता है। सो दिस फिश ईट्स द डेड सेल्स एंड हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ द स्किन। एट नंबर 7 कम्स द लीचीज। तो आपको पता होगा जो लीचीज होते हैं ये खून चूसते हैं, ठीक है। अगर ये कहीं पे हमारे बॉडी के कहीं किसी पार्ट पर चिपक जाते हैं तो ये सक करते हैं ब्लड को, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलता है ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए भी यूज करे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनका एक बड़ा योगदान है ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में, और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में भी इनका इस्तेमाल करा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट्स, ये वीडियो देखकर कुछ आपको लगा हो कि यार कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है, तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस देखते रहना। और बाकी खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहो और मस्त रहो।